नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। सभी को जय जिनेन्द्र। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 2 में हम धर्म के 10 लक्षण इस विषय को देख रहे हैं। और क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ये हमारे कोर्स में है। सिर्फ ये नहीं, इसका मुख्य कारण ये है क्योंकि हमारे पर्व के दिन चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे आप सभी के साथ इन पर्वों का स्वरूप, इन धर्मों का स्वरूप समझ रहे हैं। 10 लक्षण महापर्व क्यों ये महान है, इनकी चर्चा हमने कल की थी। क्यों हम इनको सबसे बड़ा पर्व मानते हैं, जिसे हम धर्म करने का सीज़न भी कह सकते हैं। ये हमारे लिए एक सुखद घड़ी, सुखद अवसर आया है कि हम धर्म करने के हमारे मतलब सुनने समझने का हमें अवसर मिला और हमारे परिणाम भी ऐसे हो रहे हैं। तो ये 10 लक्षण पर्व शाश्वत पर्व है। कल हमने ये बातें की थी, तो कल की बातें हम रिपीट ना करते हुए आगे चलेंगे। पर्व शब्द का अर्थ देखा था कुछ स्पेशल दिन। इन 10 लक्षण पर्वों को हम 10 लक्षण धर्म भी कहते हैं और पर्व भी कहते हैं। दोनों नाम आते हैं, पर्व भी और धर्म भी। पर्व तो विशेष दिन, विशेष अवसर को पर्व कहा जाता है, और धर्म इन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव ये सभी आत्मा के धर्म हैं, आत्मा के स्वभाव है। क्षमा आत्मा का स्वभाव है, क्रोध आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो इसीलिए 10 के 10 धर्म जो है, इनको धर्म नाम इसीलिए दिया क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव है। आप देखिए, जो बाकी शाश्वत पर्व हैं उनको धर्म नहीं कहा। जैसे अष्टानिका को धर्म नहीं कहा जाता, अष्टमी चतुर्दशी के साथ धर्म शब्द का प्रयोग नहीं है, 10 लक्षण पर्व के साथ ही है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा के स्वभाव में शामिल है। इसीलिए इन धर्मों की प्राप्ति, इन धर्मों की प्रकटता भी आत्मा से ही जुड़ी है। तो हमारे दिन मंगलमय बीत रहे होंगे, जिन्हें हम कहते हैं भाई अच्छे दिन चल रहे हैं, हमारे अच्छे दिन हमारे चल ही रहे हैं। तो मैं आशा यही करता हूँ। तो हमने कल उत्तम क्षमा की चर्चा की थी। आप सभी लोग अपनी वीडियोस ऑन कर सकते हैं, जो कर सकते हैं आप कर लीजिए। तो कल हमने उत्तम क्षमा की विस्तार से चर्चा की थी। क्या होता है क्षमा, क्या होता है क्रोध। तो कल के दिन आपने अच्छे से उत्तम क्षमा का पालन किया होगा। अब आज तो नहीं करना, आज तो किसका पालन करना है? आज तो उत्तम मार्दव है। क्या, कौन सा पर्व है आज, कौन सा दिन है? उत्तम मार्दव। दूसरे नंबर पे आता है उत्तम मार्दव। तो उत्तम क्षमा तो गया, जो बीत गया, जो मतलब वो तो हो गया खत्म। पर आज हम उत्तम मार्दव की बात करेंगे तो हमें पालन भी वही करना चाहिए। ऐसा है क्या कि नहीं? कल हमने इस बात पे देखा था कि 10 धर्मों को समझने के लिए क्रम बनाया गया है, पर ये धर्म आत्मा में एक साथ ही प्रकट होते हैं और एक साथ ही पाए जाते हैं। इन धर्मों में कोई भी क्रम होता ही नहीं है। क्रम मात्र समझने के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए बनाया गया है, बताया जाता है, पर ये आत्मा का स्वभाव होने से इनमें कोई क्रम नहीं है। एक सबसे बड़ी बात इन धर्मों के साथ ये है, एक बात ये आती है कि धर्म कितने होते हैं। तो हम किसी से भी पूछेंगे तो कितने हैं धर्म? आशीष एक जी, ही। कितने हैं? भैया अनंत है धर्म तो। अनंत है, और हम यहाँ पे 10 कह रहे हैं। हम धर्म के लक्षण कह रहे हैं। धर्म के लक्षण है तो 10 धर्म 10 है, एक है, अनंत है। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है।
सर एक धर्म ही है धर्म। एक है। ज्यादा लोग एक वाले मुझे लग रहा है, तो चलो एक मान लेते हैं, तो एक ही है धर्म। तो बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही है, धर्म तो एक ही होता है। अब फिर 10 क्या चीज है, हम इनको 10 धर्म क्यों कहते हैं? तो आप इस बुक के अगर कवर पेज को देखोगे तो आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जिन्होंने ध्यान से देखा होगा कि बुक पे क्या लिखा है, धर्म के 10 लक्षण। मतलब धर्म तो एक है, पर धर्म के लक्षण 10 है। और 10 ही क्यों, ऐसे धर्म के लक्षण अनेक बनाए जा सकते हैं। और यहाँ मुख्य ऐसे 10 लक्षणों की बात की है जिसमें लगभग अपने सारे गुण शामिल हो जाते हैं, जिसमें सारी विशेषताएं गर्भित हो जाती हैं। तो ऐसे धर्म के 10 लक्षण कहे हैं, धर्म 10 नहीं है, धर्म तो एक ही है। ये बात हमें पता होनी चाहिए। सामान्य जब बोला जाता है तो यही बोलेंगे 10 धर्म 10 धर्म, पर धर्म 10 रूप नहीं होते हैं, धर्म के लक्षण 10 है। धर्म तो एक आत्मा का स्वभाव, वस्तु स्वभाव ही धर्म है। वीतराग परिणति इसी का नाम धर्म है। अब उस वीतराग परिणति जब अंतरंग में प्रकट होती है, उसके साथ बाहर में 10 तरह के लक्षण दिखते हैं, उनको हमने नाम दिया है 10 लक्षण। 10 विशेषण कह सकते हैं, 10 क्वालिटी कह सकते हैं, पर धर्म एक है। जैसे आत्मा एक है, तो उसका आत्मा को समझना ये धर्म भी एक ही है। तो दूसरे नंबर पे जिसकी चर्चा की जाती है वो है उत्तम मार्दव। उत्तम मार्दव धर्म का आज हमने दिन भर में विचार किया होगा, हमने इसकी पूजन आदि भी की होगी, और हम कहीं 10 लक्षण विधान आदि चल रहे हैं तो वहां भी, और बहुत लोगों ने स्वाध्याय आदि भी समझा होगा। तो ये जो 10 लक्षण धर्म में दूसरा है उत्तम मार्दव। मार्दव किसे कहते हैं? तो मार्दव कहा गया है, कल हमने कौन सी कषाय के अभाव में देखा था? उत्तम क्षमा क्रोध कषाय के अभाव में। आज जो उत्तम मार्दव धर्म है ये मान कषाय के अभाव में होता है। मार्दव शब्द का अर्थ होता है कोमलता। मार्दव शब्द का संस्कृत से अगर हम अर्थ देखते हैं तो मृदुता, कोमलता, ये मार्दव शब्द का शाब्दिक अर्थ है। तो यहाँ भी मार्दव धर्म आत्मा के स्वभाव में जो कोमलता है, या आत्मा के स्वभाव से जो कोमलता प्रकट होती है, उसे यहाँ पे मार्दव धर्म कहा गया है। अब मान क्या चीज है पहले ये भी समझना होगा, और मान का अभाव कैसे हो, और उत्तम मार्दव धर्म प्रकट कैसे हो, इन बातों को हम कुछ यहाँ पे सीखेंगे। अब जैसे कल हमने क्षमा की बात करी थी, तो क्रोध में व्यक्ति क्या करता है? क्रोधी व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को क्षमा कर नहीं सकता। मतलब जब हमें क्रोध आया, मान लीजिए किसी ने हमारे सामने हमारे प्रति कुछ प्रतिकूल आचरण किया, कुछ विपरीत किया जैसा हम नहीं चाहते, तो हमें क्रोध आता है। तो जब तक क्रोध रहता है तब तक हम उसे माफ नहीं कर पाते, जब तक हम उसे क्षमा कर नहीं पाते हैं। मान के साथ क्या संबंध है कि क्रोध क्षमा करने में रोकता है, तो मान क्षमा मांगने में रोकता है। मतलब जब तक क्रोध रहता है तब तक हम क्षमा कर नहीं पाते, और जब तक मान अंतरंग में रहता है तो क्षमा मांग नहीं सकते। इससे हम एक और बात सिद्ध कर रहे हैं कि ये 10 धर्म आपस में जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हमें तो उत्तम क्षमा पसंद है, मार्दव हमसे नहीं होता, या हमें तो उत्तम त्याग पसंद है, बस थोड़ा सा दान देके हो जाता है काम, पर क्षमा और या फिर मार्दव आर्जव इनकी बात मत करो। ऐसा नहीं है, 10 धर्मों का आपस में कनेक्शन है, जुड़े हुए हैं, एक साथ ही प्रकट होते हैं। तो ये उत्तम मार्दव धर्म मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। मान कषाय किसे कहते हैं? घमंड को मान कहते हैं। जो बाल बोध में हमने पढ़ा है, घमंड को मान कहा जाता है। घमंड सामान्य भाषा में हमें लगता है, जो हम समझते हैं कि अपने को ऊंचा या दूसरे को नीचा मानना, ये कहलाता है घमंड, और यही मान है। और ये मान महादुख रूप है, मान महाविष रूप करे नीच गति जगत में। ये मान ऐसा विष है जिसके वश होकर
जीव नीच गति में जाता है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने इसके लिए एक बात कही है कि मनुष्य गति में यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। मनुष्यों में यदि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता। मतलब यहाँ मनुष्य गति में जिस कषाय की प्रधानता है वो है मान कषाय। जीना को क्या बोलेंगे, जामुन? जो हमारे संयोग, हमारा ज्ञान, हमारे अन्य सब उनके आधार से जो मान उत्पन्न होता है वो इसे उत्तम मार्दव धर्म प्रकट नहीं होने देता है। मानी व्यक्ति की दशा कैसी होती है? कल हमने क्रोधी को देखा था। क्रोधी अंधा होता है, क्रोधी व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता। और मानी कैसा होता है? मानी के लिए कहा गया है कि मानी व्यक्ति बहरा हो जाता है। मान में व्यक्ति कैसा हो जाता है? घमंड में बहरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता। क्या मेरे हित की बात है, क्या अहित की है, कुछ समझ नहीं आता। वह मान में जो व्यक्ति डूबा है, मान के कारण व्यक्ति कभी कुछ सीख नहीं पाता है, कभी सीख नहीं सकते। मानी व्यक्ति की भाषा क्या होती है? हमें सब आता है, हमें सब पता है, अब हमें मत सिखाओ, ये तो हम जानते हैं, हमने इतना पढ़ा है। तो इस तरह की भाषा मान के कारण से निकलती है और मान कभी भी कुछ भी सीखने नहीं देता। इसका मतलब कुछ सीखना है तो पहले मान का अभाव करना होगा। मोक्ष प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। अगर हमें शास्त्र अभ्यास करना है, स्वाध्याय भी करना है, तो हम या कोई भी लौकिक शिक्षा की भी बात कर लीजिए, धर्म की तो है ही, लौकिक शिक्षा में भी जब तक मान रहता है तब तक हम वो शिक्षा ग्रहण कर ही नहीं सकते। वो शिक्षा अंतरंग में उतरती ही नहीं है। इसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे जब तक भूमि कठोर हो तब तक आपको एक भूमि है जो बिल्कुल कठोर भूमि है, उसमें आप बहुत अच्छे अच्छे बीज भी डालोगे तो कितने फल निकल आएंगे? फसल कैसी आएगी? आएगी या नहीं आएगी? नहीं आएगी। कि वो संभव ही नहीं है। मतलब अगर भूमि कठोर है तो आप कितने भी मतलब ब्रांडेड या कितने भी अच्छे से अच्छे आप सीड बीज डालोगे तो वहां पे कुछ भी फल प्राप्त होने वाला नहीं है। फल तो प्राप्त होगा ही नहीं, बीज भी वेस्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो किसान भी क्या करता है? अगर उसे बीज से, एक छोटे से बीज से एक फल की प्राप्ति भी करनी है तो किसान क्या करता है? पहले उस भूमि को सॉफ्ट बनाया जाता है, पहले उस एरिया को पहले थोड़ा कोमल बनाते हैं, तब उसमें बीज डाले जाती है। ऐसा ही बिल्कुल सिस्टम हमारे साथ है। यदि अगर ज्ञान प्राप्त करना है, धर्म का हो या लौकिक ज्ञान हो, यदि अंतरंग हमारा कोमल नहीं होगा, यदि मान होगा, यदि घमंड होगा, तो फिर ये कभी कोई अन्य शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। मतलब शिक्षा को अंदर प्रवेश करने के लिए, तत्व ज्ञान को अंदर प्रवेश करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है मान का अभाव होना चाहिए। मानी व्यक्ति कभी कुछ सीख नहीं सकता। प्रथमा नियोग में हजारों उदाहरण मिल जाएंगे कि ऐसे जीव जिनकी दुर्दशा मान के कारण हुई है। कोई आपको नाम ध्यान आ रहा है? कोई नाम जिनका मतलब जिन्होंने मान किया और मान के कारण जो दुखी रहे? रावण। सबने एक नाम लिया है कि रावण का ही। अलेक्जेंडर। दुर्योधन। सर अलेक्जेंडर। हाँ, मतलब बहुत सारे उदाहरण हमें इसके लिए मिल जाएंगे कि रावण जी तो थे ही और बाकी भी ऐसे मिल जाएंगे। सिकंदर को भी बहुत मानता है। हाँ, मतलब जितने भी ये बड़े बड़े राजा, क्रूर आदि राजा हुए हैं, उन सब के हम जब इतिहास पढ़ते हैं या फिर हम अपने प्रथमान युग में भी जाते हैं तो रावण का उदाहरण मिलता है कि वो रावण जो नरक उनका जाना हुआ, उसका एकमात्र कारण क्या था? जब हमने अभी राम कहानी पढ़ी थी पिछले, उसमें सभी को ध्यान होगा, तो हमने उसमें देखा कि रावण एक ज्ञानी जीव था, तपस्या बहुत उत्कृष्ट करता था, स्वाध्यायी था, बहुत धर्मात्मा जीव था, पर एक मान के कारण उस रावण की दुर्दशा जो हुई वो पूरे जगत में प्रसिद्ध है। उसके कारण ही नरक आदि जाना पड़ा और लोक में निंदा हुई। तो ये किसका फल है? क्या ऐसी कमी रही? तो वो है मान। उस मान के फल से ही
प्रत्यक्ष हमें ये उदाहरण मिलता है कि वह जीव कैसे दुखी रहा। अब ये तो रावण की बात थी, पर आज भी हमें हजारों लोग ऐसे दिख रहे हैं कि जो मान के कारण अपना सब कुछ बर्बाद कर सकता है। मतलब मानी व्यक्ति कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं सोचता। टोडरमल जी ने भी जहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मान कषाय के उदय की बात लिखी, तो वहां लिखा कि मानी व्यक्ति अपने को ऊंचा दिखाना, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कोई कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। बस वो चाहता क्या है कि मैं बड़ा दिखूं, मैं ऊंचा दिखूं, और इसे करने के लिए वो सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार है। आजकल लोग दान भी देते हैं, तो दान के पीछे भी क्या छिपा होता है कि मान की भावना छिपी होती है। मतलब वो अपने धन भी पूरे लुटा देगा, अपना परिवार भी नष्ट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर उसका मान पोषण होना चाहिए। और ये मनुष्य गति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब अपना मान सम्मान के कारण व्यक्ति आज हर किसी से लड़ने के लिए तैयार है, चाहे वो परिवार हो, चाहे अपने आसपास हो। मतलब दुर्दशा का कारण ये मान ही है। तो धर्म की बात हम कर रहे हैं, उत्तम मार्दव धर्म है, और धर्म तभी प्रकट होगा, तभी अंतरंग में प्रवेश होगा, जब अंतरंग कोमल होगा, जब नरम होगा। और वो कैसे बनेगा कि कषायों के रहते हुए तो कभी अंतरंग कोमल बन ही नहीं सकता। जब मान कषाय का अभाव होगा, तभी अंतरंग में धर्म का प्रवेश होगा, मतलब धर्म की स्टार्टिंग होगी। अब होता क्या है, आज तो एक नया ही मान खड़ा हो गया, धर्म का मान। मतलब हम धर्म की बात कर रहे हैं, पर यहाँ तो धर्म का मान ही आज सबसे बड़ा मान चल रहा है। थोड़ा बहुत धर्म हम करने लग जाते हैं या कोई करता है, तो वो धर्म से होना क्या चाहिए था कि उसका अभाव, मान का अभाव। कषाय, कषाय का मतलब होता है कि जो आत्मा को कसे, दुख दे, ऐसे भाव, उन्हें कहते हैं कषाय। तो क्रोध भी कषाय है, मान भी कषाय है। तो ये उत्तम मार्दव धर्म है, ये मान कषाय के अभाव में प्रकट होता है। पर आज लोग धर्म के नाम पे मान करने लगे हैं। तो हमें ये जो पहले कल बात कही थी कि सेल्फ एनालाइज करने की बात है कि जो हम धर्म कर रहे हैं, जितना हम धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, इससे हमारी कषाय कम हो रही है, जो कि होना चाहिए, या कषाय या मान और बढ़ रहा तो नहीं है। हम धर्म के नाम पे ही कहीं मान तो नहीं उत्पन्न करके बैठ गए हैं। तो ये बात बहुत विचार करने योग्य है। मानी व्यक्ति की दुर्दशा का चित्रण तो हमें पूरे जगत में दिखाई देता है। मतलब समझ आ जाता है कि वह व्यक्ति अपने ईगो के लिए, मान के लिए क्या क्या करने के लिए तैयार है। धर्म अगर किसी धार्मिक कार्यक्रमों में भी दान भी देगा, तो क्या चाहता है कि मेरा नाम लिखा जाए। नाम लिखा तो जाए ही, और साथ में कम से कम 3 से 4 बार तो अनाउंसमेंट होनी ही चाहिए। कम से कम पता तो चले कि भाई किसने दान दिया, कितना दान दिया। और अगर जिन कार्यक्रमों में अनाउंसमेंट नहीं होती है, वहां वो दान ही नहीं देना चाहता। वहां ऐसा लगता है कि क्या फायदा दान देने का, कि भाई जिस किसी को पता ही नहीं चला हमने दान दिया है, तो क्या मतलब हुआ। तो बताइए फल किसमें ज्यादा, मतलब फल जहाँ पे सबको पता लगता होगा, जहाँ अनाउंसमेंट होती होगी, वहां दान का फल ज्यादा लगता होगा, ऐसा। और जहाँ किसी को पता ही नहीं चला, गुप्त दान हो गया, तो वहां फल कम लगता होगा। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो मतलब मान का संबंध किसी लौकिक वस्तु से नहीं है, पर फिर भी ये व्यक्ति लौकिक वस्तुओं के कारण मान करता है। मान के लिए एक नीति में भी एक चीज आई है कि मान एक मीठा जहर है, मतलब जिसको स्वीट पॉइजन कहते हैं, मीठा जहर। मीठा जहर क्या होता है? मीठा जहर खाना चाहोगे कि नहीं? चलो कड़वा तो हमें पसंद नहीं है, कड़वा तो हम नहीं खा सकते, हमें कड़वी चीजें पसंद नहीं, पर मीठी चीजें तो पसंद है। तो जहर मीठा है, तो कौन कौन खाना चाहेगा? आप अपने हैंड रेज कीजिए जरा। किसी का भी नहीं हुआ? क्यों भाई? कड़वा नहीं खा रहे तो मीठा तो पसंद है हमें। कुछ कुछ लोगों को तो मिठाई बहुत पसंद होती है, मीठा बहुत पसंद होता है, तो मीठा जहर चलेगा या नहीं? सब मना कर रहे हैं। क्यों? कि भाई मीठा है, पर उसके साथ साथ मीठा क्या है? तो जहर है। ये महत्वपूर्ण है। या मीठा खट्टे से फर्क नहीं पड़ रहा, या बात हम किसको देख रहे हैं कि जहर, और जहर का कार्य क्या होता है?
एक ही कार्य है, मारना, मरण। तो अब आप उसे मीठा करके दो या उसे कुछ खट्टा दो, पर वो कार्य उसका मरण है, तो कोई भी खाना नहीं चाहेगा। पर होता क्या है कि ऐसा मीठा जहर है जो मिलने पर तो अच्छा लगता है, जितना आपको मान मिलेगा उतना हमें अच्छा लगेगा, उतना हम खुशी होती है, उतना हम मतलब एक अच्छा सा लगता है, पर अंदर ही अंदर वो दुख रूप है, दुख का कारण है। इस बात को हमें गहराई से विचार करना चाहिए। उस समय, बस थोड़े समय के लिए तो हमें अच्छा सा लगता है, पर उसके आगे पीछे उसके बाद कितना इसको दुख और आकुलता का वेदन होता है, इसीलिए उसे मीठा जहर कहा है। आज मान, छोटी छोटी बातों पे व्यक्ति को मान हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे, जिसको हम ईगो कहते हैं, और वो आज हमारी डेली लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत दिखा जाता है, और उसके कारण हम सभी दुखी रहते हैं। जैसे किसी ने निंदा कर दी थोड़ी सी, तो क्रोध आ जाता है, पर थोड़ी सी किसी ने प्रशंसा कर दी कि हम ऐसे ही जा रहे थे, किसी ने कह दिया आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बस इतना सा कह दिया और एकदम हमें क्या लगने लगता है कि हाँ, थोड़ा दो, और एक ने कह दिया कि ठीक है, पर अगर मान लीजिए गलती से दो ने, तीन ने कह दिया ऐसा, तो फिर हमारी खुशी का, हमारे मान का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लगता है, फिर हम खुद देखने लग जाते हैं शीशे में कि आज कुछ अलग सा है कि नहीं, चाहे कुछ था नहीं, पर अगर तीन लोगों ने अगर कह दिया तो हमें भी थोड़ा सा डाउट होने लग जाते कि हाँ, आज थोड़ा अलग सा लग रहा है। थोड़ी सी प्रशंसा, किसी ने कह दिया कि आप कितना बढ़िया पढ़ाते हो, आप कितना अच्छा गाते हो, कितना अच्छा समझाते हो, तो थोड़ा सा ये बोला और हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा मान में फूल जाते हैं। और जो जितना ज्यादा फूलता है वो मान उतनी जल्दी फटता है। मतलब जैसे हम देखते हैं कि ज्यादा हवा भर जाए तो गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है, और वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो ऐसा ये जीव के साथ होता है कि छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे चीजों के आधार से, ये प्रशंसाओं के आधार से फूल जाता है। इसलिए यहाँ आप बुक में देखोगे तो उसमें एक वाक्य आया, निष्कर्ष, की प्रशंसा निंदा से भी अधिक खतरनाक है। क्यों? क्योंकि निंदा तो एक व्यक्ति यूं कर देता है कि हाँ चलो दोष दिखा इसलिए कर दिया, पर आज प्रशंसा करने वाले ज्यादा है, और कैसी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा करने वाले, और उस झूठी प्रशंसा के आधार पे क्या हो जाता है, ये व्यक्ति मान में मतलब बहुत ही अपने आप को बड़ा और बाकी लोगों को नीचा मानने लगता है। तो इसीलिए कहा कि प्रशंसा निंदा से भी खतरनाक है। आज देखो, आप एक व्यक्ति से उसकी थोड़ी सी प्रशंसा करके उससे कोई भी कार्य करा सकते हो। कोई एक सेठ है, उसकी थोड़ी सी प्रशंसा कर दी जाए, आप उससे मतलब बड़े से बड़े दान दिलवा सकते हो। और ये सब किस कारण से हो जाता है? उस मान के कारण से, मतलब उस प्रशंसा के कारण से। तो हमें प्रशंसकों से बहुत सावधान रहना चाहिए। मतलब आपको भी मिलते होंगे लोग, हमें भी मिलते हैं कि वो आपकी प्रशंसा करेंगे, आपकी किसी भी चीज की, तो हमें उस पर विचार करनी चाहिए कि क्या ये प्रशंसा वास्तव में मेरी प्रशंसा है, ये किसकी प्रशंसा हो रही है, ये किस बात की है, और इस बात से मुझे मतलब कितना फूलना है, इससे कितना हमें मान का पोषण करना है। तो ये बात हमें बहुत सावधान इसे सोचनी चाहिए। क्रोधी जो होता है वो वस्तुओं को हटाना चाहता है अपने आंखों के सामने से, और मानी क्या चाहता है, अपने सामने उनको बनाए रखना चाहता है। मानी क्या चाहता है कि सब मेरे से पूछते रहे, मेरे सामने रहे, और बड़ा मकान होना चाहिए, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत सारा नाम होना चाहिए, सोसाइटी में एक अच्छी मतलब रेपुटेशन होनी चाहिए, चाहे कार्य कैसे भी हो, पर नाम जरूर होना चाहिए। ऐसी धर्म मार्ग में धर्म का पालन करता हो या ना करता हो, पर लगता क्या है कि लोगों को लगना चाहिए कि हाँ धर्मात्मा है, ये धर्म का मान है। तो ऐसे मान जो कहे गए हैं शास्त्र, जब हम देखते हैं शास्त्रों में, मान 8 प्रकार से उत्पन्न हो सकता है। 8 प्रकार के मान के कारण कहे गए हैं, जिन्हें हम 8 मद कहते हैं। क्या क्या आता है उसमें? किसी को नाम ध्यान है 8 मद के? छैडाला में हमने पढ़ा है, मतलब छैडाला सबने पढ़ी ही है। आशीष जी बताने वाले हैं, और कोई?
किस किस चीज से, चलिए आपने छड़ाला में पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आप वो चीज छोड़िए, पर हम जो लौकिक में हमें मान होता है तो किस किस कारण से हो सकता है, या हमें जो व्यक्ति मान करते हुए दिखते हैं वो किस किस कारण से कर सकते हैं, मतलब मान किसके आधार से हो सकता है, बताएगा कोई? नरेश जी। हाँ सर, जय जिनेंद्र। मान तो बहुत सारी चीजें हो सकता है, लेकिन अपने कुल का, जाति का, पोस्ट का, अपने तपस्या की, मैंने इतने व्रत किए, मैंने इतना उपवास किया, और ताकत वगैरह का जो कई लोग बनाते हैं कि हाँ हमारा ये सुंदरता का, अपने ज्ञान बिल्कुल सही, बिल्कुल। का ये मत, सारे बहुत, ये 8 कारण कहे गए हैं और इन 8 कारण में मतलब सारी चीजें शामिल हो जाती है, जिसमें कहा अपने, मतलब हम कुछ पॉइंट्स पे बात भी करेंगे, जैसे कुल का, जाति का, ज्ञान का, रूप का, बल का, तप का, प्रभुता का और ज्ञान का। इन सब 8 कारणों से इस जीव को मान उत्पन्न हो सकता है, होता है, मतलब ये मान के कारण बनते हैं। यदि हम टोडरमल जी से पूछते हैं कि मान कषाएं क्यों उत्पन्न होती है, तो वही कारण जो कल हमने क्रोध में देखा था कि मिथ्यात्व के कारण जब पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट भाषित होते हैं तब मान कषाएं उत्पन्न होती है, और मान मुख्यतः इष्ट मानने के कारण होती है। हमने माना कि ये वस्तुएं हमारी ये बहुत अच्छी है, इनसे हमें राग हुआ, तो फिर उन वस्तुओं के आधार से ये क्या करता है, मान करता है। और मान कषाय का बाह्य कारण ये 8 प्रकार के बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम थोड़े से कुछ पॉइंट पे इनमें से बात करें, तो आज सबसे ज्यादा जो मान देखा जाता है, सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो है धन का। और ये सामान्य हर व्यक्ति को थोड़ा सा भी धन आ जाता है, थोड़ा सा धन अधिक क्या हो जाता है, उसके जीवन से, उसकी अपनी दिनचर्या से तो छोड़ो, उसके बोलने के ढंग से ही पता लग जाता है कि इनको मान हो गया है या मान कितना है। और उस धन के आधार पे ये व्यक्ति अपने आप को बड़ा और अन्य को नीचा मानता है। पर आप विचार कीजिए कि जो करोड़पति व्यक्ति है, जो आज अपने उस करोड़ रुपए के कारण मान कर रहा है, यदि हम वस्तु स्वरूप के एंगल से देखते हैं तो क्योंकि हर एक संयोग जिनके आधार से मान किया जाता है, ये सब कैसे हैं, क्षणिक है। और आज हमने कितने उदाहरण ऐसे नहीं देखे होंगे क्या कि जिनको करोड़पति से रोड़पति बनने में समय नहीं लगता, कि कहाँ तो करोड़पति थे और उनके आगे का क हट के वो कहाँ रोड़पति बन जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता, और ऐसे प्रत्यक्ष उदाहरण हमारे जीवन में भी दिखते हैं, हम न्यूज में भी देखते हैं। ऐसे बहुत से बड़े बड़े, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, जो बहुत बड़े रहे हैं, और वो थोड़े ही क्षण में क्या आ गए, सड़क पे आ गए। तो हमें विचार करना चाहिए कि जिन धन के कारण हम आज मान कर रहे हैं, जिसपे हम इतना अपने आप को बड़ा मान रहे हैं, इस धन का क्या भरोसा है, क्या ये धन मान करने लायक है? ऐसे ही आप विचार हम करें एक बल का, रूप का, जिसका थोड़ा सा शरीर सुंदर हो गया, 4 लोगों ने प्रशंसा कर दी कि क्या लग रहे हो, क्या लगते हो, मतलब आप तो बहुत ही सुंदर। तो बस उस रूप का मान उस व्यक्ति को उत्पन्न हो जाता है, खड़ा हो जाता है, और बस उसे क्या लगता है कि बस अब अगला सेलिब्रिटी तो मैं ही हूँ, मतलब सबसे सुंदर अपना ही रूप लगने लगता है और बाकी सब। पर हम अगर इस शरीर के एंगल से भी बात करते हैं, तो शरीर का स्वरूप जब थोड़ा सा अंदर जाके देखो, आप ज्यादा नहीं, सिर्फ एक लेयर हटा के देखें, जो हमने अशुचि भावना में बात की थी, तो पता लग जाएगा कि इस शरीर की सुंदरता कितनी है। और ये ऊपर की पैकिंग जिसके नाम पे हम फूल रहे हैं, जिसके नाम पे मान कर रहे हैं, इसका कितना, मतलब ये कितने समय तक रह सकती है। आप अगले भव की तो बात छोड़िए, हमने इस भव में भी हजारों उदाहरण ऐसे देखे होंगे, कहीं तो हमारे सामने ऐसे आए होंगे जो बिल्कुल एकदम सुंदर रूप, बलवान थे, शरीर से बिल्कुल एकदम हष्ट पुष्ट थे, और अचानक कैसा कर्म का उदय आया कि शरीर भी बिल्कुल दुर्बल हो गया, रोग आदि निकल गए, और जितनी सुंदरता थी वो सारी नष्ट हो गई। और हम उस, अगर ऐसे शरीर के नाम पे हम मान करते हैं, तो वो मान करना आप सोचिए कितना सार्थक है, मतलब कितना कार्यकारी है। समझ आ रहा है आप सभी को ये बिंदु? कुछ ही पे हम बात कर सकते हैं, पर ऐसे और बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब इसमें भी एक सबसे बड़ा है ज्ञान का। ज्ञान की यदि बात करें
तो हमें थोड़ा सा भी ज्ञान हो जाता है, क्लास में हम अपने बैच में फर्स्ट आ जाते हैं, या हमें थोड़ा सा अधिक ज्ञान हो जाता है बाकी से, तो हमें क्या लगने लग जाता है कि हाँ कुछ तो स्पेशल है, कुछ तो बात है हम में, ऐसी थोड़ी। तो ये जो भावना अंतरंग में आती है, और उस भावना में चाहे बोलता नहीं है पर एक दृष्टिकोण में ऐसा लगने लगता है कि दूसरे लोग कैसे हैं, हीन हैं, तो ये ज्ञान का मान भी करने लायक नहीं है। आप सोचिए, ज्ञान जितना भी है ये सब ज्ञानवर्णी कर्म के क्षयोपशम के अनुसार है। और कई जीव ऐसे दिखते हैं कि बहुत अच्छा ज्ञान था, ऐसी बीमारी हुई कि वो मेमोरी लॉस हो गई, या फिर मेंटली डिसेबल हो गए, तो इतना अच्छा ज्ञान होने पर भी वो पागल हो जाते हैं। ऐसे कितने उदाहरण हमें टीवी में, हमें लौकिक जीवन में दिखाई देते हैं कि नहीं। मतलब ये बात कहीं इसको ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी थोड़ी सा ज्ञान अधिक होने पर ये ज्ञान का मान करता है। और मार्दव धर्म क्या है, जहां इन सब बाह्य संयोगों से रंच मात्र भी मान ना हो। आप विचार करिए अपने, मतलब हम तो थोड़े से एक अक्षर मात्र का ज्ञान अधिक हो जाए, हमें कुछ गाथाएं याद हो जाए, हमें कुछ श्लोक याद हो जाए, या हमने थोड़ा सा अच्छा पढ़ लिया, तो हम मान करने लगते हैं। पर आप विचार करें, जो गणधर होते हैं या मुनिराज अन्य होते हैं, जो 4 ज्ञान के धारी हैं, जो द्वादशांग को पूरा एक अंतर्मूर्त में पाठ कर लेते हैं, पूरे द्वादशांग का अंतर्मूर्त में रिवाइज कर लेते हैं, ऐसे ज्ञान के धारी हैं, उनको कितना मान होता है। चलो उससे भी आगे चलें, अरिहंत भगवान है, केवली भगवान है, उनका तो ज्ञान कम नहीं है। मतलब आप कह सकते हो कि भाई हमारा तो ज्ञान कम है, पर उनका तो ज्ञान बहुत है, तो उनको तो ज्यादा मान होता होगा। उनको लोकालोक का ज्ञान होने पर भी मान कितना है, बिल्कुल 0। मान का अभाव करके ही उनको इतना ज्ञान हुआ है। तो अब विचार करें कि उत्तम मार्दव इसका नाम है कि यदि अंतरंग में केवल ज्ञान भी प्रकट हो जाए और रंच मात्र भी मान ना हो, 4 लोग हमारी प्रशंसा करने लगे और हमें रंच मात्र भी मान ना हो, कोई व्यक्ति मतलब हमें कुछ धन आदि का लाभ हो जाए या अन्य किसी वस्तु का संयोग हो जाए और हमें मान उत्पन्न ना हो, इसका नाम है उत्तम मार्दव। ये तो बहुत व्यवहारिक है, अभी तो हम व्यवहारिक उत्तम मार्दव की ही बात कर रहे हैं। समझ आ रहा है आप सभी को? तो मान, इसीलिए ये मान व्यक्ति को कठोर बना देता है, और जहां कठोरता आ जाती है वहां ये जीव मतलब सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार है। एक हम वाक्य बोलते हैं कि भाई सर कटा सकते हैं पर क्या नहीं कर सकते, सर झुका नहीं सकते। कितना अच्छा लगता है सुनने में हमें, पर ये क्या है? देशभक्ति है, वो बात सही है, आपकी देशभक्ति वो अलग चीज है, पर अगर हम चारों कषायों में इसकी बात करें, क्या चीज है कि सर कटा सकते हैं पर सर झुकाएंगे नहीं, तो क्या होगा? मरण ही होगा। मत झुकाओ। मान परिणाम होगा। क्या निकला उसका? मान। परिणाम यही है, मान हुआ, और उसका परिणाम है दुख। अल्टीमेट रिजल्ट तो दुख ही मिलने वाला है, आप चाहे सर झुकाओ मत। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल आया, आज ही देखा मैंने, पहले भी पढ़ा था कि जैसे कुछ वृक्ष होते हैं जो बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट रहते हैं, और बिल्कुल कठोर होते हैं। और कुछ छोटे छोटे पौधे, छोटे छोटे ऐसे वृक्ष होते हैं जो झुक जाते हैं, झुकते रहते हैं, हवा चली थोड़े से झुक गए, इधर चली इधर झुक गए, थोड़ा सा ऐसा उनका चलता रहता है। अब इसमें से बढ़िया कौन सा है? बड़ा जो बड़ा झुक वृक्ष जो जो बड़े झुकती हैं, है, जो कठोर है, झुकती बिल्कुल है। एकदम टाइट है, वो अच्छा होना चाहिए। पर जब बाढ़ आती है तो क्या होता है? जब फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो क्या होता है कि जो वृक्ष बिल्कुल कठोर सीधे खड़े थे वो उखड़ जाते हैं, वो उजड़ जाते हैं, और जो नम्र थे, जो छोटे छोटे पौधे थे, छोटे छोटे थे, वो क्या होते हैं, बाढ़ के साथ झुकते हैं, जैसे बाढ़ जाती है फिर खड़े हो जाते हैं। तो इस एग्जाम्पल से भी इतनी बात हमें समझ में आ जानी चाहिए, आती ही है, कि जहां मतलब झुकना ये हमें छोटा नहीं बनाता, किसी से क्षमा मांगना ये हमें छोटा नहीं बनाता। कल हमने बात करी थी क्षमा करने की, क्रोध ना करने की, तो हमें एक वाक्य कल के संदर्भ में भी कहना चाहूंगा कि क्षमा वीरों का आभूषण है।
क्षमा कायरता नहीं है। मान लीजिए किसी ने हमें गाली दी, कुछ बुरा उल्टा सीधा कहा और उस पर क्रोध कर देना, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। इसमें क्या वीरता, ये तो कोई भी कर दे, मतलब ये तो चलते फिरते सड़क पे हर आदमी कर रहा है। वीरता कुछ स्पेशल तो हम ये कहेंगे ना कि प्रसंग बना, किसी ने गाली दी, कुछ किया और हमने उसको माफ कर दिया, मतलब हमने क्रोध नहीं किया। तो अब बताइए, कायरता, क्रोध करना कायरता हुआ या फिर क्षमा मांगना कायरता है? और सारे जगत में मतलब सबको क्या लगता है कि जिसने क्षमा मांग ली वो कायर है, वो छोटा हो गया। तो ऐसी मान के संबंध में हम ये बात कर रहे हैं कि क्षमा मांगना ये वीरता है, क्षमा करना ये वीरता है। और जहाँ मतलब नम्रता है, जहाँ सरलता है, जहाँ पे मान का अभाव है, वहाँ इसी को वीर कहा गया है। और वास्तव में अपनी कषायों को जीतना ही वीरता है। भगवान महावीर को हम वीर कहते हैं, अतिवीर कहते हैं, तो उनको वीर इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने जगत को जीता, ये नहीं, उन्होंने अपनी कषायों को जीता, अपने कर्मों को जीता, इससे वो वीर कहलाए। तो हम अपनी मान कषायों को जीतेंगे तब वीर कहलाते हैं। अब दूसरे कुछ तरह के जीव ऐसे आते हैं जो हमें ऐसा दिखता है कि भाई उन्हें बिल्कुल भी मान नहीं है, पर वो दीनता से पीड़ित है। मतलब अब एक व्यक्ति है जो मानता है कि मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, मैं सबसे बड़ा, मैं सबसे अच्छा, मैं सबसे महान, ऐसा मान। दूसरे कुछ ऐसे दिखते हैं जो कहते हैं कि भाई हम कहाँ, मतलब उनके शब्दों में, उनके आचरण में लघुता, वीरता, मतलब दीनता ही दिखाई देती है, मतलब वो दीनता से ही पीड़ित है। तो चलो, मान करना, अपने आप को ऊंचा मानना ये तो अच्छा नहीं है, पर अपने आप को नीचा मानना ये तो ठीक है, ये तो सही बात है कि नहीं? अपने आप को अगर नहीं नीचा मानेंगे तो ये तो अच्छी बात है, ऊंचा नहीं मान रहे हम। नहीं है सर, अच्छा क्यों नहीं है? खुद की सही मूल्यांकन करनी चाहिए सर। सही करी, ठीक है, तो सही करने पे हमें अपना मान उत्पन्न हो जाता है, मतलब अपने आप ऊंचा लगने लगता है, और कभी नीचा लगने लगता है। तो नीचा मानना तो ठीक है, चलिए, ऊंचा मानना नहीं है तो। सर दीनता भी तो मान है ना। दीनता भी मान है, कैसे? या तो ऊंचा मान रहे हैं या तो नीचा मान रहे हैं, तो दोनों ही मान का ही प्रकार। बिल्कुल सही बात है, दीनता भी मान का ही रूप है और ज्यादा खतरनाक है। जैसे कल हमने देखा था कि क्रोध से ज्यादा खतरनाक बैर है, ऐसे ही ये मतलब मान में दीनता भी एक खतरनाक रूप है। क्योंकि जहां हमने दीन माना वहां भी इक्वल तो नहीं माना। और एक पंक्ति हम पढ़ते हैं, छोटे बड़े की भावना ही मान का आधार है। तो बड़ा मानना तो मान हो गया, ये हमें लगता है, पर छोटा मानना ये भी मान का ही रूप है। समानता जहां नहीं है, जहां समान दृष्टि नहीं है, जहां हमने समान में से स हटा के मान रख लिया, ऊंचा माना या नीचा माना, वो सब मान का ही रूप है। क्योंकि आज ये बहुत देखा जाता है, मान अगर हमें ऊंचा नहीं मानते हैं तो दीनता से पीड़ित बहुत लोग हैं। थोड़ा सा हमें अपनी क्लास में, अपने बैच में कम ज्ञान हो तो हमें दीनता लगने लगती है, थोड़ा रूप अच्छा ना हो तो हम अपने आप को दीनहीन मानने लगते हैं। तो जैसे आप इन बाह्य शरीर, रूप, ज्ञान, धन, इनसे बड़ा मानना गलत है, ऐसे ही इनसे छोटा मानना भी गलत ही है। क्यों? क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। ये जो जितने भी संयोग है, ये जितने भी मतलब 8 कारण कहे गए हैं, ये पर द्रव्य के हैं, और पर द्रव्य से संबंधित होने से इनसे मैं छोटा बड़ा होता ही नहीं हूँ। जब हम इस तरह का विचार करेंगे तो हमें मान हो ही नहीं सकता। देखिए, मान में सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मान पकड़ में नहीं आता। क्रोधी व्यक्ति तो दिख जाता है कि भाई उसने तो क्रोध कर दिया, चिल्ला दिया तो दिख दिया, पर मान हमें पकड़ में ही नहीं आता, छिपा रहता है। और अपने आप में ही ये पता नहीं लगता कि हमारे मान है या नहीं है। तो इसका मतलब पहचान करना हमारा स्वयं का कार्य। हम ये खुद विचार करें कि मैं तो इसमें कैसा विचार करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई लोग बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मुझे मान हुआ या नहीं हुआ, इसको अगर हमें टेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? तो आप इसका उल्टा सोचिए
इसकी उल्टी परिस्थिति पे जाइए कि अगर मान लो अभी इसी क्षण या कल को अगले समय लोग हमारी निंदा करने लगेंगे, तो क्या हमें उतना ही मतलब अच्छा लगेगा जैसा अभी लग रहा है? यदि उस समय हमारे को बहुत गुस्सा आने लगेगा या हमारे परिणाम बिगड़ जाएंगे या हमें अच्छा नहीं लगेगा वो सोच कर भी, तो इसका मतलब ये हो गया कि अभी जो हम प्रशंसा में हमें मान है, मतलब या इन सब चीजों से। अब उसका नेगेटिव सोचिए, अभी धन है तो हमें धन का मान है या नहीं, तो आप धन के अभाव की परिस्थिति सोचिए, क्या आप दोनों परिस्थिति में एक जैसे रह सकते हैं? एक जैसे रहने का नाम मार्दव है, और जहां छोटे बड़े की भावना है वही मान है। समझ आया? ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना कैसे है ये बताएं। एक बात इसमें और बुक में ली गई है कि देखिए, धन का मान किसे होगा? जिसके पास धन होगा, ठीक है। रूप का मान किसे होगा? जिसका बहुत अच्छा रूप होगा, जो बहुत सुंदर दिखता होगा। ज्ञान का मान किसको होगा? जिसको बहुत ज्ञान होगा। तो क्या मतलब क्या ये बात ठीक है? आप थोड़ा इस पे विचार करें। चले ज्ञान पे लगाइए। मैं पूछता हूँ, ज्ञान का मान ज्ञानी को होता है या अज्ञानी को होता है? अज्ञानी। दोनों ज्ञान का मान ज्ञानी को होगा या अज्ञानी को? अज्ञानी को। क्यों? सर दोनों को होगा। दोनों को। हाँ सरिता जी, पहले आप बताइए दोनों को कैसे? क्योंकि सर फिर से वही हो गया ना, खुद को या तो ज्यादा समझ लिया या कम समझ लिया। मैं अज्ञानी हूँ तो वो भी अपने आप को ओवर समझ लिया तो वो भी उसी के कैटेगरी में आएगा, और अपने आप को ज्ञानी समझ लिया तो भी उसी कैटेगरी में आएगा। चलिए फिर बताइए, मान का अभाव किसे होगा? मान का अभाव मतलब कि अपने आप को ना तो ऊंचा समझना ना हाँ नीचा तो समझना। बिल्कुल सही बात है, पर वो जीव या तो ज्ञानी होगा, मतलब या तो सम्यक दृष्टि होगा या मिथ्या दृष्टि होगा। इसके अलावा तो कोई जीव होते ही नहीं है। या सम्यक दृष्टि होते हैं, मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि को ही अज्ञानी कहा जा रहा है और सम्यक दृष्टि को ज्ञानी। तो प्रश्न ये है कि ज्ञान का मान ज्ञानी को होता है या अज्ञानी को? इसको मैं दूसरी भाषा में कहूँ कि जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है वैसे वैसे मान बढ़ता है या घटता है? या इसको इनवर्सली कहूँ सर कि यदि ज्ञान हमारा, बढ़ता है तो मान घटता है, इसको अगर हम ऐसा, समझ सही हो तो। बिल्कुल इसको मैं एक ऐसा नियम ऐसा बनाऊं अगर कि अगर यदि हमारा को ज्ञान होगा तो उन्हें मान का होगा ही नहीं। मतलब अज्ञानी तभी कहा है कि ज्ञान होने के बाद भी अगर कोई मान करे तो वह जीव भी अज्ञानी है। बिल्कुल, तो हम उसे ज्ञान हुआ है ये कहेंगे ही नहीं। मतलब जितना जितना ज्ञान होगा उतना उतना मान घटना चाहिए, घटता है। और ये पहचान है, आपको अपना ज्ञान बढ़ा या नहीं बढ़ा इसको भी अगर हमें टेस्ट करना है तो कैसे कर सकते हो कि हमारा मान, हमारी कक्षाएं बढ़ रही है या घट रही है? क्योंकि इनवर्सली है, बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ज्ञान बढ़ेगा तो मान घटना चाहिए, और यदि ज्ञान बढ़ता है और मान भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब ज्ञान कुछ नहीं हुआ, मतलब वो अज्ञान। तो सीधा सीधा निष्कर्ष ये निकला कि ज्ञान का मान ज्ञानी को नहीं होता, अज्ञानी को होता है। जैसा हम बाकी चीजों पे लगा रहे हैं ऐसा यहाँ नहीं लगेगा। रूप का मान सिर्फ रूपवान को हो तो जो भी कुरूप है, जितने भी व्यक्ति, मतलब मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है ना जिसके पास धन है, ना जिसका रूप अच्छा है, ना जिसके पास ज्यादा बल है, तो उसको तो हम फिर उत्तम मार्दव धर्म वाला मानना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें तो ये लग रहा है कि भाई रूप का मान रूपवान को होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज उल्टी स्थिति है, जिसके पास रूप नहीं है रूप का मान उसे ज्यादा हो रहा है, जिसके पास धन नहीं है। तो मतलब सीधा निष्कर्ष क्या निकला? धन के होने ना होने से मान का संबंध नहीं है। ये तो जीव व्यर्थ अपनी कल्पना से मान करता है। भैया जी ये इस तरह से होता है ना, जैसे जिस निर्धन व्यक्ति है उसके पास धन नहीं है तो वह धन के बारे में सोचे जा रहा है, तो उसके भावों में तो मान चल ही रहा है एक तरह से। मतलब धन बिल्कुल, अगर निर्धन है तो वो अपने आप को धन ना होने से कम मान रहा है। मतलब धन ना होना या धन घट गया, चला गया, उससे अपने आप को मैं घट गया, मैं कम हो गया, ये जो मान्यता हो रही है ये है मिथ्यात्व, ये है विपरीत मान्यता। और इसका ये मान का वास्तविक कारण है अगर हम बैकग्राउंड में जाके देख रहे हैं। और जब अपने आप को धन से जोड़ेगा, अब मैं धन की बात कह रहा हूँ, आप किसी पे भी लगाइए जिससे हमें, तो फिर कुछ ना कुछ कषाय मान खड़ा ही होगा, या ऊंचा मानेगा या नीचा मानेगा।
तो ये कारण, मूल कारण अगर हम पकड़ेंगे तो मान, तो इससे सीधा क्या निष्कर्ष निकलता है कि भाई ज्ञान का मान ज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि हम कहेंगे कि ज्ञानी को तो ये 8 मद होते ही नहीं है। सम्यक दृष्टि के तो ये 8 मद होते ही नहीं, उसके तो पहले ही अभाव कहा, 25 दोषों का अभाव होता है। तो ये 8 मद या फिर ये मान कषाएं अज्ञानी के ही उत्पन्न होती है, ज्ञानी के नहीं होती है। समझ आ रहा है आप सभी को ये बात? तो दीनता भी मान का ही रूप है, ये चर्चा यहाँ पे एक ली गई है, तो उसको मैंने ये आपको यहाँ पे बताया है। और देखो इसमें एक और बात आगे आई है, जैसे हम प्रथमा नियोग में भी विचार करें, यदि हमें धन का, यदि हमें रूप का, यदि हमें प्रभुता का, रिद्धि का, तप का इनका मान होता है, तो हम जरा विचार करें, थोड़ा खोल के देखें प्रथमा नियोग में। हम एक उपवास कर लेते हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि भाई हम तो अनाउंसमेंट होनी चाहिए, प्राइज मिलना चाहिए, ये तो हमने, और किसी ने 10 लक्षण कर लिए या 8 दिन कर लिए तो बस ऐसा लगता है कि भाई हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई है ही नहीं। पर आप विचार करो कैसे कैसे मुनिराज हुए कि जिन्होंने एक एक वर्ष तक अन्न ग्रहण नहीं किया। कितने ऐसे मुनिराज हुए जो 6-6 महीने तक आहार ग्रहण करने के लिए उठे ही नहीं। कितने ऐसे मुनिराज हुए जो लगातार 1 महीने तक का उपवास करते, और मान बिल्कुल 0, मान रंच मात्र भी नहीं होता। थोड़ी सी हम क्रियाएं क्या पालन करने लगते हैं, थोड़ा सा हम थोड़ा रूटीन फॉलो क्या करने लग जाते हैं, तो हमें उसी का मान हो जाता है। अर्पित जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर आपने एक बार बहुत पहले एग्जांपल दिया था कि परिग्रही खाली वही नहीं होता जिसके पास बहुत ज्यादा वैभव या धन हो, परिग्रही वह भी होता है जो गरीब है लेकिन धन की चाह रखता हो। तो यहाँ पे भी अपन वैसे समझे? बिल्कुल बिल्कुल वही बात है यहाँ पे भी, क्योंकि दोनों की भूल सेम है। एक ने धन से अपने को बड़ा माना तो उसने भी पर का सही स्वरूप नहीं जाना, पर और स्व को मिक्स किया। और जिसने एक ने धन से अपने को छोटा माना, उसने भी क्या किया, स्व और पर का सही स्वरूप नहीं जाना, दोनों को मिक्स कर दिया। तो भूल दोनों की सेम है, बस सामने दिखाई अलग दे रहा है। तो वो ही बात है, ऐसे ही यहाँ पे भी लगेगा, जो दीन है, दीन मान रहा है, जो धन का जिसके पास अभाव है, वो भी मान का ही रूप है। तो मैं जो यहाँ पे बात कह रहा था कि भाई ये सारी वस्तुएं जिन जिन महापुरुषों के पास हुई, आप उनको देखिए ना। हमारे पास कितने खंड की संपदा है आशीष जी, कितने खंड की संपदा है? मुश्किल से लोगों के पास 1 BHK 2 BHK 3 BHK ज्यादा से ज्यादा, और मतलब 1000 स्क्वायर फीट 2000 स्क्वायर फीट, मतलब ये सब होगा। तो कितने खंड के स्वामी हो गए हम। और हम अपने शास्त्रों में उठा के देखें, 6-6 खंड के स्वामी चक्रवर्ती हो गए, तीर्थंकर हो गए, ऐसे जिनकी संपदा का कोई पार ही नहीं है। और ऐसे व्यक्ति जब रंच मात्र भी मान नहीं करते हैं, तो हमें उनसे क्या सीखने के लिए मिलता है? हम छोटे से प्लॉट की छोटी सी जमीन के क्या स्वामी हो गए, और उसमें भी स्वामी कितने हैं ये हमें सोचना चाहिए। कब तक स्वामी है कि भाई जब तक रह रहे हो तब तक ही स्वामी है, थोड़े से बूढ़े होंगे तो बच्चे अलग कर देंगे, थोड़ा सा बीमार क्या हुए, यहाँ से आयु पूरी हुई, तो जो स्वामी थे वो सब यहीं रखा रह जाता है। अब स्वामी देख लीजिए हम कितने हैं, और अब उस वस्तु के आधार से कितना मान करने लायक है। आप सोचिए, ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता है। मतलब ये जो जिस जमीन या जिस खंड के हम स्वामी अपने को मान रहे हैं, उसमें भी नॉमिनी बनाना पड़ता है कि भाई जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा तो ये ट्रांसफर हो जाएगी। तो मतलब पहले ही दिखा रहे हैं, ये बात आपको पहले ही उससे ही दिख गई कि इसे परमानेंट नहीं मानना, नॉमिनी बनाना ही इस बात को दिखा देता है। अब आप देखो, ऐसा ही जब चक्रवर्ती 6 खंड के स्वामी होते हैं, और वो जब ऋषभांचल पर्वत पे अपना नाम लिखने गए, तो उनको वहां पे जाके बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें क्या लग रहा था कि इस 6 खंडों को जीतने वाला मैं हूं। जब पहले चक्रवर्ती गए, मतलब भरत चक्रवर्ती, हम इस युग के पहले चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती जब उस शिला पर अपना नाम लिखने गए, बहुत प्रशंसा से, बिल्कुल सेना के साथ, मतलब गाजे बाजे के साथ, कि भाई हाँ मैंने ये काम करके दिखाया है, 6 खंड को जीता है।
तो जाके देखा, क्या मिला? क्या मिला वहां पे? नाम लिखने की जगह की थी उनकी माँ। बिल्कुल सही, कि नाम लिखने की जगह तक नहीं मिली। अब ये तो पहले चक्रवर्ती थे इस युग के, तो इसी बात से उनका मान पूरा खंडित हो गया कि भाई मैं अपने को क्या मान रहा था कि भाई आज तक किसी ने 6 खंड तो जीते ही नहीं होंगे, 1-2 जीते होंगे पर 6 तो मैंने ही पहले किया। पर जब उस पर्वत पे पहुंचे तो नाम तक लिखने की जगह नहीं थी। आप सोचिए, नाम लिखने की जगह ना होने का मतलब क्या है कि ठसाठस ऐसे भरा है कि आज से पहले कितने चक्रवर्ती हो चुके हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। अब आप सोचिए, जब चक्रवर्ती के साथ ऐसा हो गया तो हम कहाँ अपना नाम लिखवाना चाहते हैं? हम कहाँ अपने आप को परमानेंट कराना चाहते हैं कि भाई हाँ, ये रूम, ये जो हमने ये मंदिर बनवाया इसमें नाम दिखना चाहिए आने वाली 10 पीढ़ियों को, या आने वाले पूरे मतलब फ्यूचर जनरेशन को तो दिखे, इसलिए नाम लिखना चाहिए। एक और उदाहरण हमें मिलता है कि भाई एक ज्ञान के मान में अगर हम बात करें, गौतम स्वामी का हमने नाम सुना है कि वे जब तक, सुना है सभी ने नाम, कि वे जब तक भगवान महावीर के गणधर नहीं बने थे तो वो क्या थे? कौन थे वो? ब्राह्मण। ब्राह्मण के गुरु थे। हम्म। ब्राह्मण गुरु थे, और ऐसे गुरु थे कि जिनके 500 शिष्य या उससे भी ज्यादा कुछ ऐसी संख्या मिलती है कि जिनके ऐसे शिष्य थे और वो उनके हेड थे। आज हमारे 4 शिष्य हो जाए, 5 शिष्य हो जाए, या हमारी क्लास में थोड़े से शिष्य भी आ जाए, मतलब थोड़े से आ जाए, तो हमें उसका लगने लगता है इतने फॉलोवर्स, इतने व्यूअर्स और इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। पर उनके 500 शिष्य थे और वो उनके हेड थे। इतना ज्ञान था, बिल्कुल एकदम संस्कृत, प्राकृत, न्याय सब का उनको बहुत ज्ञान था। अब जब भगवान महावीर, मतलब इंद्र ने जो पूरा वो रूप रचाया और उनके पास एक श्लोक लेके पहुंचा, कहा इसका अर्थ बताओ, वो उसका अर्थ नहीं बता पाया या बताना नहीं चाहता था, तो उसने क्या कहा कि चलो तुम्हारे भगवान के सामने ही जाके बताऊंगा, तुम्हारे गुरु के सामने ही जाके बताऊंगा। जैसे ही समौ शरण के निकट पहुंचा, अभी भगवान को देखा नहीं था, अभी उनकी दिव्य ध्वनि सुनी नहीं थी, अभी उसको सिखाया नहीं था कि भाई मान छोड़ो, मान गलत है। जैसे ही मान स्तंभ देखा और उसका मान क्या हो गया? खंडित हो गया। और उन्होंने वहीं उस समय ग्रहित मिथ्यात्व को त्याग करके जिन धर्म अंगीकार किया, दीक्षा अंगीकार कर। अब सोचिए आप, कितना ज्ञान होगा, और मान एक क्षण में गल जाता है, एक क्षण में नष्ट हो जाता है, क्योंकि ये ज्ञान जो क्षयोपशम ज्ञान है, ये मान करने लायक नहीं है। जिस धन पे हम आज गर्व कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, ये करने लायक नहीं है। जिस शरीर पे कर रहे हैं, इसकी सुंदरता पे कर रहे हैं, ये करने लायक नहीं है। क्योंकि आप ही जब अपने 20 साल पहले की फोटो देखते हो तो हम अलग दिखते हैं, और जो अभी बूढ़े नहीं हुए हैं और आप जब बाद में अपनी फोटो देखोगे तो खुद को ही पहचान नहीं पाओगे, ऐसा लगेगा कि ऐसे थे हम। आप करके देख लीजिए, तो जब आप जो हो चुके हैं वो अपनी पूर्व की देखें कि हम पहले कितने सुंदर थे, पहले लगता था, और आज हमें कैसा हो गया है शरीर। तो क्योंकि ये शरीर रूप आदि ये मान करने लायक ही नहीं है, इसलिए ये सारी बात हमें गहराई से विचार करनी चाहिए। जहाँ समानता है, जहाँ ऊंचे नीचे की भावना नहीं है, वहां मान का अभाव है। और वास्तव में मान, आत्मा के स्वरूप को समझे बिना कभी मान अभाव हो ही नहीं सकता। उत्तम मार्दव धर्म, उत्तम शब्द इसे लगा क्योंकि ज्ञानी सम्यक दृष्टियों को ही होता है। और जहां उन्होंने आत्मा के स्वरूप को समझा, तभी हम पढ़ते हैं सब जीव सिद्ध समान दिखे, सब जीव हमें जीव दिखे। अभी तो हम जीव ही नहीं मानते जीवों को, हम क्या मानते हैं? ये सेठ जी हैं, ये भिखारी है, ये सुंदर है, ये कुरूप है। तो क्योंकि अभी हम जीव नहीं मान रहे, अभी हम उनको इन परिस्थितियों से मानते हैं, तो मान होता है। जब हम जीव भी देखना शुरू कर देंगे, वहीं से मान अभाव होगा। इसका मतलब जीव के स्वरूप को जाने बिना, समझे बिना मान का अभाव नहीं हो सकता और उत्तम मार्दव धर्म प्रकट नहीं हो सकता। ये मार्दव धर्म कुछ सीखने के लिए भी अगर हम चाहते हैं तो मान का अभाव होना जरूरी है। अंतरंग में कोमलता होगी तभी कोई मतलब विषय हमारे अंतरंग में प्रवेश करेगा। पहले से ये बैठे हो कि ये तो आता है हमें, हमने तो हर साल सुनते हैं, हम 10 लक्षण के और हमें याद है। आपने जो जो बातें कही है सब हम बहुत सुन चुके हैं और हमें बुक याद है पूरी, पूछ लो आप कहीं से भी। तो अगर हम पहले से ही ऐसा विचार करके बैठते हैं तो हम सीख नहीं सकते हैं। इसलिए हम स्वाभिमान के नाम पर भी मान का पोषण ना करें। स्वाभिमान
भी स्वाभिमान तो रखना पड़ेगा, ये सबको लगता है, पर स्वाभिमान और मान में एक उसका ही अंतर है बस, मतलब थोड़ा सा, बहुत ही बारीक अंतर है, और उसके आधार पे हम अपने मान का पोषण करते चले जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपने इस आत्मा के स्वभाव को समझना होगा और मान का अभाव कर उत्तम मार्दव धर्म को प्राप्त करना होगा। बहुत सी चर्चा इस पे की जा सकती है, पर अपना समय हो चुका है। आगम जैन, आप कुछ पूछ रहे हैं? तो भैया जी, क्या ये भी मान हुआ कि हम मंदिर वगैरह जाते हैं, मतलब ये सोचते हैं कि भगवान ने मोह राग द्वेष वगैरह को नष्ट कर दिया, अब वो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हमसे तो होता भी नहीं कि मोह राग द्वेष को नष्ट करें, तो फिर ये भी मान होगा? नहीं, मान नहीं है ये, मतलब ये मान नहीं है। हम भगवान के स्वरूप को देखकर अपने स्वरूप का विचार कर रहे हैं, भगवान के स्वरूप को देखकर कि जैसे वो भगवान बने, और इसमें हम ये बात कहें कि हम भी ऐसा बन सकते हैं, जैसे वो बने हम भी बन सकते हैं। हम नहीं कर पा रहे, हमसे नहीं होगा, ये सोचना गलत है, क्योंकि वे भी हमारे जैसे ही जीव थे और उन्होंने भी इसी तरह से मतलब भगवान बने हैं इस मार्ग पर चलकर, तो हम चलेंगे तो हम भी बन सकते हैं, इसलिए कोई अंतर नहीं है। इस समानता का विचार करेंगे तो मान नहीं होगा। और किसी को कोई प्रश्न? सभी जो अपनी क्लास वाले हैं हमारे परमागम ऑनर्स के, आप सभी को समझ आ रहा होगा, और क्योंकि हमारा कोर्स की दृष्टि से भी हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो विशेष रूप से आपका तो उपयोग केंद्रित होना ही चाहिए, बाकी सबका भी होना ही चाहिए, क्योंकि ये सबके ही लाभ की बात है। ये धर्म सभी के आत्मा का स्वभाव है, और हम सब ऐसे उत्तम समाधि धर्मों को प्रकट करें। हमारे जीवन में चेंज आना चाहिए। 10 दिन के बाद लगना चाहिए कि हाँ कुछ था, कुछ हुआ है, तभी हम कहेंगे कि हाँ ये 10 धर्म हमारे ये पर्व सार्थक हुए। नहीं तो फिर वो डेली रूटीन शेड्यूल तो चल ही रहा है। कई बार होता है हमें पता भी नहीं चलता, 10 लक्षण आए चले भी गए, पर ये बार बार हमें जगाने का अवसर है, ये बार बार हमें जागृत करने के दिन है कि जाग जाइए। मान लीजिए आप जनवरी वाले में नहीं जागे हो, जो जनवरी में आते, तो इसमें जाग जाओ। तो ये बार बार हमारे लिए जागृत करने के दिन आते हैं। किसी को कोई प्रश्न या कोई बात कहनी हो तो आप बता सकते हैं। आशीष जी। हाँ भैया, ये दो ही क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन थे। एक तो स्वाभिमान की बात जो आई थी, तो स्वाभिमान मतलब क्या, मतलब एक्चुअली मतलब कुछ नाम इस तरह की चीज है क्या कुछ स्वाभिमान? मतलब अपने स्वरूप को नहीं समझा और बाहर की चीज को, शरीर को अपना मान के वो स्वाभिमान ही कहलाता है वो, आई थिंक। स्वाभिमान मतलब जिसको हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं, पर 99% लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे ईगो या मान का ही पोषण हो जाता है। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को हम इसको अगर हम यहाँ की भाषा में कहूँ कि जो जिसका जैसा स्थान है, जिसकी जैसी भूमिका है, उसको उतना समझना, वो है मतलब स्वाभिमान, वो है समानता। पर हम क्या समझते हैं अपने आप को, सब क्या हम दूसरों के लिए बोलते हैं कि तुम समझते क्या हो अपने आप को, और अपने लिए भी कि भाई हम अपने आप को क्या समझते हैं। मतलब ये सब इससे ही खड़ा होता है कि है तो कम और मानते हैं ऊंचा, या है तो ठीक मानते हैं नीचा। तो ये है मतलब स्वाभिमान के नाम पे जो मान खड़ा करता है, तो ये भी यहाँ इसमें लिया है। एक दूसरा क्वेश्चन भैया ये था, अभी जो पूछा था ना अगम जैन ने, ये अपने को मंदिर में ये मानना, दीनता आ जाना अंदर में कि आप तो वितरागी हो गए और हम रागदेशी हैं, तो ये यहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दीनता हीनता की भावना वो मान ही कहीं ना कहीं। बिल्कुल, क्योंकि हाँ मतलब ये अगर दीनता अंतरंग में उत्पन्न हो रही है तो वो मान है, पर यदि आप इन विचारों से दीनता ना करके स्वरूप का विचार कर रहे हो और मार्ग की ओर बढ़ रहे हो, तो फिर वो सही दिशा है। पर अगर हमें भगवान को देख के भी ऐसा लगने लगता है, ऐसा लगता है कि दीनता आ रही, क्योंकि ये मोक्ष मार्ग दीनता का मार्ग नहीं है, ये प्रभुता का मार्ग है। जो इस पे चलता है वो दीनहीन हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम सही तरह से समझेंगे तो हमें मान खड़ा ही नहीं होगा। तो इस तरह से ये पूरी चर्चा अपनी उत्तम मार्दव की रही है। भैया जी, इसमें इस तरह से हो गया ना, जैसे भगवान के स्वरूप को देख के अगर हम देव दर्शन कर रहे हैं तो हमारे मन में ये विचार आना चाहिए मैं भी तुम जैसा हूँ, और
प्रभु भगवान जैसा ही मैं बनने के मार्ग पे चल रहा हूँ। बिल्कुल। दीन वाली बात आएगी तो मान कहलाएगा, वरना हाँ। मान ही समझेंगे हम कि हम मैं भी आत्मा वैसी हूँ, सभी आत्माएं बिल्कुल। समान होती है, तो वह ठीक कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल यही है। और इस तरह से हम आत्मा के स्वरूप को समझे और सच्चा मार्दव धर्म, जिसे उत्तम मार्दव धर्म है, उसे प्रकट करें। ये सारी चर्चा तो बहुत व्यवहारिक है, मतलब ये सब तो, मतलब अगर ये भी ना हो तो उत्तम मार्दव की तो बात ही भूल जाइए। इसलिए कहा पहले ये तो उसकी भूमिका है और ये बनेगी तब उत्तम मार्दव प्रकट होगा। और आत्मा के स्वरूप को समझकर सच्चा उत्तम मार्दव धर्म हम प्रकट करें, इसी भावना के साथ आज की क्लास हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। कल हम उत्तम आर्जव धर्म की चर्चा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। किसी को कोई बाद में प्रश्न हो तो आप हमारे ग्रुप पे भी भेज सकते हैं, और जो अन्य लोग जुड़े हुए हैं वे आशीष जी को अपना प्रश्न भेज सकते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।